बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको खुश और मुबारक रखें, आमीन। आप सबको अपनी चैनल टेस्ट एंड में खुशामदीद। आज हम मैंगो की बहुत ही स्पेशल स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं। इस डेजर्ट की खास बात यह है, इसे बनाने के लिए मैंने ना तो क्रीम का इस्तेमाल किया है और ना ही कंडेंस मिल्क का। घर में मौजूद चंद चीज़ों से ये इतना लजीज डेजर्ट बन के तैयार होता है कि खाने के बाद मेहमान भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। सबसे पहले हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। सॉस पैन में 1/4 कप पानी डाल देंगे, साथ ही 1 लीटर मिल्क शामिल कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आएगा, आंच को मीडियम कर देंगे और फिर हाफ कप शुगर ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक कटोरी में 1 कप दूध ले लेंगे। अब इसमें 50 ग्राम जितना मैंगो कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे। ये मार्केट में 25 से 30 रुपए का इजीली अवेलेबल होता है। मिक्स करके इसका घोल बना लेंगे। उबलते दूध में इस मिक्सर को ऐड कर देंगे और जल्दी से इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे ताकि इसमें गुठलियां ना बने। 4 से 5 मिनट इसे यूं ही मिक्स करते हुए पका लेंगे। कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है। अब इसे साइड पे करके कूल डाउन होने देंगे। मैंगो डेजर्ट के लिए मैंगो तो ज़रूरी है ना, तो उसके लिए हम मैंगो की कटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ 3 नॉर्मल साइज़ के आम लिए हैं, जिनको अच्छे से वॉश करके छिलका उतार लिया है। अब इनकी क्यूब साइज़ में कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कटिंग आपने इस तरह करनी है। इस तरह करने से एक तो आम की कटिंग करना आसान होता है और दूसरा डेजर्ट की खूबसूरती के लिए हमें ऐसे ही क्यूब्स चाहिए होंगे। ये लीजिए, मैंगो की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें से कुछ क्यूब्स को ग्राइंडर जार में डाल देंगे और स्मूथी मैंगो प्यूरी बना लेंगे। डेजर्ट को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए झटपट से मैंगो रबड़ी बना लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में आपका मिल्क पाउडर डाल देंगे, 2 टेबलस्पून गरी का बुरादा, 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर, हाफ कप मिल्क और साथ ही आपका मैंगो प्यूरी शामिल कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, मैंगो की इंस्टेंट रबड़ी बन के तैयार भी हो गई। और अगर यहाँ आपने रबड़ी थिक रखनी है तो मिल्क 1/4 कप शामिल करें। कोई ना, ये आसान सी रेसिपी। यहाँ हमारी कस्टर्ड कूल डाउन हो चुकी है। अब इसमें हाफ कप मैंगो प्यूरी शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डेजर्ट को फाइनल करने के लिए यहाँ मैं 8 से 10 स्लाइस ले रही हूँ। स्लाइस के चारों किनारे काट लेंगे ताकि डेजर्ट हमारा नरम मुलायम हो और खूबसूरती में भी 4 चांद लग जाए। चलिए अब इसे बॉक्स में असेंबल कर लेते हैं, जिसके लिए पहले हम मैंगो कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। फिर बॉक्स के हिसाब से स्लाइस एडजस्ट कर लेंगे। अब जो झटपट मैंगो रबड़ी तैयार की थी, स्लाइस पे वो अप्लाई कर देंगे। फिर से और स्लाइस रख के कस्टर्ड की सेकंड लेयर लगा लेंगे। सेम स्टेप फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप कस्टर्ड और रबड़ी लगाते हुए बॉक्स को फिल कर लेंगे। डेजर्ट को रेस्टोरेंट वाला लुक देने के लिए इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंगो क्यूब्स को चारों तरफ फैला देंगे। मज़ीद कुछ बादाम और पिस्ता चॉप किया हुआ भी डाल देंगे। वाह, कितनी अमेजिंग सी लुक आई है। लेकिन अभी इसे खाना नहीं है, पहले से चिल कर लेते हैं, जिसके लिए इसे कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 3 घंटे गुजर चुके हैं। डेजर्ट हमारा ठंडा टार होके आ चुका है। इसे निकाल के सर्व करेंगे और मिलकर एंजॉय करेंगे। अगर आपको ये ठंडा टार डेजर्ट अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। मुझे और टेस्टलैंड को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।